हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नया टॉपिक जेनेटिक कोड, जिसे कि आनुवंशिक कूट कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड से पढ़ने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो सिद्धांत था वो एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम है क्रिक। वॉटसन और क्रिक है, उन्होंने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, लेकिन जो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत है वो वैज्ञानिक क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इसने कहा था जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। जो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसे कि आप अनुलेखन प्रोसेस कहते हैं, अनुलेखन की प्रक्रिया कहते हैं। और जो एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है वो अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत में यह बताया था, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के द्वारा एंजाइम्स का निर्माण होता है, हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्रिक ने दिया था। क्रिक ने यह बताया था डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम इससे जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड क्या होता है? ये तीन नाइट्रोजन क्षारकों से बनी भाषा होती है। नाइट्रोजन क्षारकों से बनी भाषा होती है। नाइट्रोजन क्षारक आपको पता है डीएनए में कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। जबकि आरएनए में कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? तीन नाइट्रोजन क्षारकों से बनी भाषा जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्षमता रखती है। जेनेटिक कोड होता क्या है? तीन नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने की क्षमता रखती है। जैसे कि सपोज है AUG है, हमने अभी पता किया है कि जो एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और नाइट्रोजन क्षार घटक है, तो ये ट्रिपलेट तीन नाइट्रोजन क्षारकों का समूह होता है। इसमें तीन है, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, तीन नाइट्रोजन समूह हो गए। इसको क्या बोलेंगे? कोडोन। जो तीन नाइट्रोजन क्षारकों का समूह होता है उसे कोडोन बोलता है, और जिसे किस अमीनो अम्ल को कोडित करेगा? मीथियोनीन। ठीक है, तो तीन नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करती है। तो तीन नाइट्रोजन क्षारकों का ये समूह हो गया, और ये मीथियोनीन अमीनो अम्ल को कोडित करती है। ठीक है, जेनेटिक कोड को समझाने के लिए अलग अलग मत दिए वैज्ञानिकों द्वारा। सबसे पहले सिंगलेट कोड दिया गया। सिंगलेट कोड में क्या होता है? जो एक शब्द होता है, एक शब्द कूट प्रत्येक कोड, सिंगलेट कोड को आप एक शब्द कूट भी कहते हैं। इसने क्या था कि जो प्रत्येक कोड है वो प्रत्येक शब्द कोड एक नाइट्रोजन क्षार से बना होता है। जैसे कि AUGC, तो एक प्रत्येक कोडोन एक नाइट्रोजन, जो कोडोन है वो एक नाइट्रोजन ये अलग है, ये अलग कोडोन है, ये अलग कोडोन है, गुआनिन अलग कोडोन है, साइटोसिन अलग कोडोन है। तो कितने हो गए? चार कोडोन चार अमीनो अम्ल को कोडित करेंगे। लेकिन हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20।
20 अमीनो, लेकिन इनके द्वारा इसने कहा था कि प्रत्येक कोड एक नाइट्रोजन क्षार को से, तो 4 करेंगे, 4 कोडोन 4 अमीनो अम्ल को कोडित करेंगे, तो लेकिन हमारे शरीर में 20 की आवश्यकता होती है, तो इसको नकार दिया गया इस मत को। सेकंड आया डबलेट कोड। इसमें क्या है, प्रत्येक कोडोन जैसे कि नाम से है 2 नाइट्रोजन क्षारकों को 2 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होता है। जैसे कि AU हो गई, तो ऐसे प्रत्येक कोडोन 2 तो 4 है, 4 नाइट्रोजन क्षारक हो गए, 2 से मिलकर बनाए होते हैं, तो 4 × 4 16 कोडोन हो जाएंगे। लेकिन हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल होंगे, कितने अमीनो अम्ल कोडित होने जरूरी है, 20, और ये 16 है, तो इस मत को भी नकार दिया गया। थर्ड आया ट्रिपलेट कोड, जिसे कि ट्रिकफूट भी कहते हैं। किसने दिया था, जॉर्ज गैमोव ने। किसने कहा था, प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी भाषा होती है। प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी भाषा होती है। और जो ट्रिपलेट कोड है, इसके बारे में पुष्टि किन वैज्ञानिकों द्वारा किए गई, नीरेनबर्ग, खुराना और ओकोआ, 3 वैज्ञानिकों के द्वारा ट्रिपलेट कोड की पुष्टि की गई। अब आनुवंशिक कूट की एक सारणी, जिसे कि आप इस प्रकार बनाएंगे, 3 पोजीशन बनेगी इनकी। चार नाइट्रोजन क्षारक लेने हैं आपको। UCAG फर्स्ट पोजीशन तो ये होगी, ये वाली सेकंड होगी। UCAG, यहाँ भी UCAG, यहाँ भी UCAG, और यहाँ भी UCAG, आनुवंशिक कूट की सारणी बनाने के लिए आपको 3 पोजीशन बनानी है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। ठीक है, इसमें कि 4 नाइट्रोजन क्षारक लेने हैं, UCAG, UCAG और UCAG। अब इस वाले U की इस U से करानी है, इसकी फर्स्ट वाली पोजीशन की सेकंड से और थर्ड से, तो इसकी इससे आपने करवाई U और इस वाले से कराई U। ठीक है, अब इसकी इससे करानी है UC और C।